बड़े महाभारत के युद्ध को कैसे जीत लोगे तुम? कुछ तप करो, कुछ त्याग करो, देवों को रिझा लो। हिमालय के शिखर तेरे को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्जुन आज्ञा पाकर चले गए थे और उनको हनुमंत लाल मार्ग में मिल गए। हनुमान जी, अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो गया। हनुमंत लाल आप? हाँ अर्जुन, मैं तो रामावतार में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, प्रभु ने क्या क्या किया, कैसे कैसे उस दुर्दमनीय शक्ति का दमन किया, कोलों को, भीलों को, बानरों को, रिक्षों को। आप तो किष्किंधा के सचिव थे ना हनुमंत लाल? हाँ, और कथा करते करते, सुनाते सुनाते कथा चली राम सेतु की। राम सेतु कैसे बांधा गया था। सबने बड़े बड़े नल नील ने ऐसे पाषाण राम नाम अंकित करके, और पते अर्जुन, उस सेतु बंधन में ना एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी भी थी। वो पते क्या करती थी? वो पानी में भीगती थी, फिर बालू पे लौटती थी, और फिर उस सेतु पे, उस ब्रिज, उस पुल के ऊपर बालू के कण झाड़ती थी, और यूं ची 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 करती वो पुरुषार्थ में लगी थी। तो मैंने कहा क्यों गिलहरी, तू दब जाएगी इतने बड़े बड़े योद्धाओं के पैरों के नीचे। तो वो मुझे झिड़कने लगी कि क्यों हनुमंत लाल, योद्धा ही सेवा कर सकते हैं प्रभु की, मुझे नन्हा सा बनाया, जितना बनाया उतनी सेवा करूंगी मैं। तो बोले मैंने उसकी पुच्छ दबा दी, तो वो ची 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 करने लगी। और श्री राम करुणा वरुणाले, वे परमाश्रय, वे भक्त वत्सल, उनकी दृष्टि उस गिलहरी पे चली गई और उन्होंने गिलहरी को पुकारा। गिलहरी दौड़ के उनके हाथ पे चढ़ गई। प्रभु प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। गिलहरी के शरीर की 3 लकीरें, वो लकीरें थोड़ी है, वो तो राम जी की करुणा का प्रसाद है जो उनकी काया पर चिरस्थायी हो गया है। अर्जुन ने कहा ओहो ऐसी बात है, यानी वो छोटा सा पुल बांधने के लिए श्री राम को इतने लोगों का सहयोग लेना पड़ा कि नल नील बानर भालू सब लग गए, और यहाँ तक कि आप भी लगे रहे, और यहाँ तक कि वो गिलहरी को भी ये काम करना पड़ा। राम जी में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो बाणों का ब्रज और सेतु बना देते, इतनी भी उनमें सामर्थ्य नहीं थी। अर्जुन को अजी ये कहते हुए संकोच नहीं लगा। हनुमान जी को तो बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। वे तो सर्वसमर्थ है, लेकिन उनको तो अपने भक्तों का साहस भी तो जगाना होता है, उनको अपने आश्रितों का, उनका भी तो, उनकी सामर्थ्य का भी तो स्मरण दिलाना होता है। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। और अर्जुन कहते हैं आपको मैं बता दूं, हनुमान ने कहा मुझे कुछ मत बताइए, मुझे मत कुछ बताइए, मैं आपसे कुछ बात नहीं करना चाहता। वो रुष्ट हो गए, क्योंकि अपने आराध्य की इस तरह की चर्चा कभी भी शिष्य को, अनुयायी को, भक्त को रुचती नहीं है कि ये कैसी भाषा। आप जिनसे प्रेम करते हो, कोई उनके बारे में हल्की भाषा का उपयोग करे तो आपको अच्छा लगता है? आपके गुरु के बारे में कोई बोले आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। तो हनुमान ने कहा कि सुनो अर्जुन, तुमको बहुत दम है ना, तो ये जलाशय है ना, ये जलाशय, इस पर तुम अपनी बाणों का पुल बनाओ, सेतु बनाओ, अब मैं उस पर चलूंगा। अगर तेरे बनाए बाणों के सेतु पर मैं टिका रहा ना और वो नहीं हिला, तो मैं मान जाऊंगा तेरी करामत, और होगा ये कि अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसी बात है, और अगर मैंने ये कर लिया तो? हनुमंत लाल बोले अगर तू नहीं कर पाया तो उसकी बात कर, तू अगर नहीं कर पाया तो शरीर का त्याग कर देना, और अगर ये तू कर पाया तो मैं अपने शरीर का त्याग। अब दोनों भिड़ गए। हुआ ये कि अर्जुन ने बाणों का बना दिया मजबूत सा, वहां से लेके वहां तक सेतु, और हनुमंत लाल ने बनाया विराट रूप, कणक भूधरा कार शरीरा, इतने विराट
अर्जुन का तो हार्ट अटैक तभी होने वाला था कि अरे बात तो छोटा सा बर्नर कर रहा था और अब इतने विशाल, इतने विराट हो गए। जैसे ही हनुमंत लाल ने सेतु पे चरण रखा, तैसे ही वो सेतु धड़ 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 आवाजें करने लगा, वो बिखरने लगा। लेकिन इतने में क्या हुआ कि वो सेतु टिक गया। हनुमंत लाल ने एक पैर रखा और वो सेतु टिका है। इतने बड़े बोझ, इतने बड़े, इतने भारी भरकम मेरे शरीर को इस सेतु ने झेल लिया। हनुमंत लाल का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन हुआ ये कि हनुमान जी की जैसी नजर नीचे गई तो पूरा रक्त लाल हो रहा था, रक्त से जल लाल हो रहा था। ये रक्त कैसा, ये कैसा रक्त है? ये जैसे ही हनुमंत लाल ने आंखें बंद करके देखा तो देखा भगवान स्वयं कछुआ बनकर उस सेतु के नीचे लग गए हैं और हनुमंत लाल के चरण के बोझ को झेल रहे हैं। एकदम अचानक हनुमंत लाल पीछे हुए, सेतु से नीचे उतरे और पश्चाताप करने लगे कि देखिए मेरी मूढ़ता ने, मेरी मूर्खता ने भगवान को कष्ट दे दिया। प्रभु घायल हो गए, वे आहत हो गए, उनका रक्त जल में बह गया। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। हनुमंत लाल ने कहा कि मैं हार गया, मैं पराजित हो गया, अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। भगवान मुस्कुरा के बोले, हनुमंत लाल आप कैसे पराजित हो गए? अर्जुन का बनाया हुआ सेतु आपका भार कभी वहन नहीं कर सकता था, वो तो हम कमठ बनकर नीचे लग गए। आपकी पराजय नहीं हुई है, पराजय तो अर्जुन की हुई है। और सुनो अर्जुन, सबसे उलझना अच्छा नहीं होता। पता नहीं किस रूप में कौन देव सत्ता आपके सम्मुख आकर खड़ी हो जाए। इसलिए अर्जुन के चित्त में पश्चाताप हुआ और भगवान ने हनुमंत लाल से कहा, प्रभु अर्जुन के साथ मैत्री कर लीजिए। जब महाभारत का युद्ध होगा तब आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर उनके सारे कार्यों को संपन्न कीजिएगा। हम जब यहाँ से चलने लगे थोड़े दिन पहले, साध्वी सत्यप्रिया ने कहा, दीदी माँ शक्ति क्षेत्र में बालाजी की ध्वजा लग गई है, आप निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम अद्भुत सफलता के शिखर छुएगा, क्योंकि आयोजक संयोजक हनुमंत लाल ही हैं। वही कथाओं के आयोजन करते हैं, वही कथा की व्यवस्था करते हैं, वही कथा करने की सामर्थ्य देते हैं और वही कथा सुनने की सामर्थ्य देते हैं। ऐसे पवन सुत हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रणत प्रणाम करते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।